हेलो एवरीवन। रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड का जैसा कि आप लोगों ने सब पेपर दिए काफ़ी अच्छे गए हों। आई होप मैंने PYQ वगैरह कराया। फिजिक्स माइनर का कुछ क्वेश्चंस को मैंने बताया था, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में। अब हम लोग जो है सेमेस्टर फोर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और भी और है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये सब चैप्टर्स हैं। सो आज मैं आपको काफ़ी सिंपल मेथड में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ये सब आज सिंपल सिर्फ इंट्रोडक्शन कराऊंगा और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर सेमेस्टर फोर का। तो चलिए, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर फोर का पूरा डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से। जो भी नहीं ना समझ आए आप आराम से मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पे। और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट करूँगा, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए समझते हैं, और जिनको भी शेयर करना हो कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला सेमेस्टर फोर के लिए। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है वो चीज़ समझते हैं। देखिए, डिफिनेशन आप कहीं से भी लिख सकते हैं, गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी कर लीजिए, बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो डिफिनेशन तो ठीक है, डिफिनेशन बोलिएगा वो नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, बट यहाँ से समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। अगर आप जेड लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड लिख रहे हैं और कोई टू लिखते हैं ऐसे, तो देखिए दोनों मैच कर रहा। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड लिखिए तो ऐसे बीच में आप दे दीजिए, ये रिप्रेजेंटेशन है जेड, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे है। तो ये आई की जगह पर एस होता है, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। इस तरह से ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में होता है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट आता है। जैसे आई होता है ना, आई हर बच्चे जानते हैं कि कोई भी नंबर हो, रियल नंबर, जैसे मान लीजिए टू प्लस आयोटा ऐसा रहे, तो आप बोलिएगा इसमें रियल भी है और आई भी है। आई मतलब इमेजिनरी पार्ट भी है, मतलब कि आयोटा इसमें है। तो ये जो नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से। तो चलिए इसको समझते हैं काफ़ी सिंपल से। देखिए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से तो ठीक है, सी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको जेड इज इक्वल टू लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई। इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें एक्स और वाई जो है आपका जेड से बिलोंग करेगा। मतलब इसमें एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आप आर से लीजिएगा, आयोटा सेम रहेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स जो है रियल पार्ट है और वाई जो है इमेजिनरी पार्ट है। इसमें एक्स प्लस आयोटा वाई जो है, इसमें एक्स जो है रियल पार्ट है और आई और ये जो है वाई है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन एक्स और वाई जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है। मीन्स एक्स का वैल्यू 1 2 4 5 इस तरह से रियल नंबर होगा, वाई का भी वैल्यू 1 2 3 4 रूट कुछ भी हो जाए, वो रियल नंबर ही होगा। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन और किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। इसके बाद आपके पास आता है ये जेड मॉडुलस। ये जेड मॉडुलस का मैग्नीट्यूड जो होता है, तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आप पता है क्या करते हैं, जेड एक्स में और प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। ये आपका होता है मोड जेड लिखने का इस तरह से। ये मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि फार्मूलाज हैं, आप इसको लर्न कीजिए। इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बस ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि मोड जेड जो है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसमें कॉन्जुगेट लेना। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर रियल को चेंज करना है कि इमेजिनरी को चेंज करना है। तो कॉन्जुगेट समझते हैं। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट में होता है कि ऐसे जेड है, तो ये रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है जेड, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया कि जेड को इमेजिनरी नंबर से देखा था।
लेकिन अगर इसका कॉन्जुगेट लेना तो ऊपर में से एक बार लगाते हैं। और आप कुछ मत कीजिए, एक्स को एज इट इज लिखिए और वाई में जो इमेजिनरी है वहाँ पर सिर्फ माइनस लगा के लिख दीजिए सेम वैल्यू। ये होता है कॉन्जुगेट, बस। उसके अलावा और कॉन्जुगेट का कुछ काम नहीं है। सिर्फ जो भी आयोटा में है उसको आप साइन चेंज कीजिए। अगर यहाँ माइनस होता तो आप पहले से, अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस करते, अगर पहले से प्लस है तो यहाँ माइनस कीजिएगा। बस सिर्फ आई के सामने वाला वैल्यू को ही सिर्फ चेंज करना होता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कॉन्जुगेट में सिर्फ यही करना होता है। ये आपका क्लियर हो गया कॉन्जुगेट किस तरह से होता है। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि 2+3y है, आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेना, तो आप लीजिएगा 2 - 3 आयोटा। आप, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप कमेंट कीजिएगा कि 4+5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। अब आई चाहे पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, है तो मल्टीप्लिकेशन में ही, तो बात तो सेम है। इसका आप कॉन्जुगेट बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद इसमें देखिए, ये सब एग्जाम में आपके नहीं आएगा, लेकिन आप जब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में तो नॉलेज होना चाहिए ना, कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा है, वो चीज़ है। इसमें है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में कि आप कैसे कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जब रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं रियल नंबर में, तो एक्स एक्सिस ये और वाई एक्सिस ये, एक्स में इधर लिख तो वाई में इधर लिख। उसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स में नंबर है तो ऊपर वाई में जो जाता है वो इमेजिनरी पार्ट जाता है, और जो इस साइड में आता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसमें आपका आएगा रियल पार्ट, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में समझाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू इमेजनरी है, मीन्स ये लाइन में आप जो भी इमेजनरी पार्ट में वैल्यू जो देगा उसको लिखना है, और इस लाइन में जो रियल पार्ट का जो वैल्यू रहेगा इसको इसमें रिप्रेजेंट करना है, बस सिंपल। इसके अलावा कुछ भी काम इसका नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने रियल में पढ़ा होगा कि यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर 3 गया, इधर 4 गया, तो इसका जो होता है 3,4 हो जाता है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स में भी होता है, लेकिन यहाँ पर आयोटा के टर्म में दिया रहे। तो ये था ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन की एक प्लेन में कैसे उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पोलर फॉर्म में कैसे देखते हैं एक्स, और ये कैसे देखते हैं उसको अब बताते हैं। बचपन से आप पढ़ते हैं पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म मीन्स होता है कि जिसमें साइन थीटा है, जिसमें ट्रिगोमेट्री का इंट्रोड्यूस हो जाए, कॉस थीटा है, ये सब आपका पोलर होता है। मीन्स इस टर्म में आने से हम लोग बोलते हैं कि भैया ये पोलर फॉर्म में है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे कार्टेशियन को पोलर में, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसा कि जेड इजिकल टू दिया होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। ये झारखंड का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, राज्य यूनिवर्सिटी, मड़वारी, वोमेंस कॉलेज, जो भी समथिंग, ये सब में हेल्प होगा अगर आपके सिलेबस में है तो। वीडियोज अच्छे लगेंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, क्योंकि और भी वीडियोज मैं अपलोड करूँगा। ये आपका जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है। अब मैंने बोला कि इसको आप पोलर में चेंज कीजिए, तो बचपन से आप सीखते आए हैं कि एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा रख दीजिए, और वाई इजिकल टू आर साइन थीटा रख दीजिए, बस आपका चेंज हो गया। तो वही मैंने किया है, जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा, वाई की जगह पर आर साइन थीटा, आर को कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा प्लस आयोटा। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूज हो जाइएगा। जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। अब मैंने पोलर में बोला तो आर कॉस थीटा एक्स की जगह पर, वाई की जगह पर आयोटा आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से आप आर और आर को कॉमन ले लीजिए, तो आपका बीच में क्या बच जाएगा, जैसे ही आप आर को कॉमन लेंगे तो आर यहाँ से हटेगा, फिर तो आपका इस तरह से ब्रैकेट में आपका आ जाएगा। तो देखिए मैंने यही स्टेप यहाँ पे मैंने लिखा है। इसके बाद आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे जब आप सेमेस्टर 1 में होंगे, तो कि e का पावर आयोटा थीटा जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आप पढ़े हैं।
इवन सब जानते हैं, सेमेस्टर 4 में पहुँचे होंगे तो। यूलर जो फार्मूलाज होता है उस तरह का नाम है। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो इसके जगह पर e⁻ आयोटा थीटा हम लिख सकते हैं। ये था आपका पोलर में चेंज करने का मेथड। यहाँ से r का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि r का वैल्यू निकालने के लिए आप x इजिकल टू क्या माने, r cos थीटा और y इजिकल टू r साइन थीटा। आप मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जब इसका दोनों का स्क्वायर करके, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। जैसे ही स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर। जब इसको सम करेंगे तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर आपका बचेगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या आएगा, ये स्क्वायर हट के इधर रूट में आ जाएगा, तो आपका आर का वैल्यू जो आएगा ये आएगा। तो यही मैंने यहाँ पे नीचे में लिखा, आर इजिकल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू। तो ये आप क्या, ये मोड जेड निकल गया। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये आपका था पोलर में चेंज करने का मेथड। अब इसमें कहीं आप लोगों को डाउट है कि सर आप यहाँ से इसे कैसे लिखते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये है आप कैसे ओरिजिन पर ड्रॉ करते हैं, या जैसे लाइन पर कैसे प्लेन में कैसे दिखाते हैं, उस चीज़ को मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। इसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने बताया ये एक्सिस है, ये थीटा एंगल बना रहा है ऐसे, ये थीटा एंगल बना रहा है। इसको, इस थीटा का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट थीटा, ए आर जी से डिनोट करते हैं। वो आपका होता है थीटा इजिकल टू आर्गुमेंट जेड। आर्गुमेंट जेड इजिकल टू आर्गुमेंट जेड प्लस 2n पाई होता है, जहाँ से n जो है जेड से बिलोंग करता है। उसके बाद है, आप देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, और नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं चैनल का दे दूँगा, वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आई वाई और कॉन्जुगेट इस तरह से ऊपर में रहता है, तो इससे ये बताता है कि इसका कॉन्जुगेट लेना है। मीन्स अभी मैंने कॉन्जुगेट को ऊपर में जस्ट बताया कि अगर ऊपर में बार हो, ऐसा हो, तो आप कुछ मत, आयोटा की जगह पर जब प्लस होते हैं माइनस लगा दीजिए, बस आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। रियल के लिए जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई 2, इमेजनरी के लिए जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बाई 2 आयोटा। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए ये सब लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ ये है कि आप इतना प्रॉपर्टीज़ को याद रखिए, जब मैं CR इक्वेशन कोचिंग ये सब पढ़ाऊँगा तो काफ़ी यूज होने वाला, बस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही सिर्फ आज मैं बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ सर्कल है कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल मॉड जेड इक्वल टू आर, तो जेड इज इक्वल टू आर e⁻ थीटा। बस इतना ही, थीटा 0 से लेकर 2π तक जाएगा। उसके बाद आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये था इंट्रोडक्शन, कि मैं फिर से एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, बस ये मैंने आज बताया है। इसका कॉन्जुगेट करने के लिए आप एक्स माइनस आयोटा वाई, ये दूसरा ट्रिक बताया है, और बस यही दो चीज़ मैंने इतना देर में बताया। उसके बाद मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग करता है, रियल से दोनों बिलोंग करता है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर मॉड जेड कोई पूछेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, वहाँ से मॉड जेड, बस यही। उसके बाद मैंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैंने भी एक चीज़ और बताया कि अगर कोई ऐसा लाइन होता है तो रियल नंबर में एक्स और वाई दिखाते हैं, इमेजनरी में इधर रियल पार्ट को दिखाते हैं, इधर इमेजनरी पार्ट को दिखाते हैं। बस यही चीज़ मैंने इतना देर में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने एक चीज़ और एक्सप्लेन किया कि इसको पोलर में कैसे चेंज करते हैं। तो पोलर में चेंज करने के लिए मुझे क्या पता है कि जेड इजिकल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से एक्स के जगह पर आर कॉस थीटा और वाई के जगह पर आर साइन थीटा पुट करते हैं, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। बस यही आज आपका क्लास था। ये रिवीजन करके आप आइए नेक्स्ट डे। तो कल जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें आपको क्वेश्चंस बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, CR इक्वेशन कैसे होंगे, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, वीडियोज़ अच्छे लगेंगे तो अपने सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि और भी अभी हेल्प होने वाला है इसमें। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।